फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो भैया भारत ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि भारत खुद देख के हैरान हो रहा है। अब क्या किया है ये वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने वो कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई, जिनके पास कई सौ अरब डॉलर के बजट होते हैं। वो भी हैरान है कि ये भारत ने कर कैसे दिखाया। और यकीन मानिए, इससे भारत के हाथ में एक असीमित ताकत आ गई है, एक ह्यूज एडवांटेज आ चुका है अपने दो पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ। क्योंकि ये हथियार एक एक्टिव युद्ध में जहां पर मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात, दुश्मन इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस हथियार को इतना स्पेशल माना जा रहा है। लेकिन ये पूरी खबर है क्या कारनामा भारत ने किया है और क्यों ये स्पेशल है, चलिए सारी बातें विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंटेंट अब आने वाला है। लेकिन उससे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वारफेयर में जानकारी का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी दुश्मन और दुश्मन सेना की, उनकी पोजीशन की है, तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध के शुरुआती कुछ घंटों में ही इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटके है, सबसे यूनिक है। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोफियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत ने इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था और इसका पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था। और मैंने तब आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में सारी जानकारी दी थी, इसकी एक हमने देखा था क्या डिटेल भी आपको बताई थी। लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है, और यकीन मानिए इस दूसरे टेस्ट ने तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। खुद भारत भी हैरान है, जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो खुद हैरान है कि इसने ऐसे कैसे कर लिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज जब इसका टेस्ट किया गया तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरी। और उससे भी हैरानी की बात तो ये कि ये 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंड्योरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, तो वो था 8.5 घंटे की। जी 8.5 घंटे से ऊपर उसकी जगह 27 घंटे चल गया। उससे भी खास बात, इसकी जो ऊंचाई थी, किस ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, वो 3 किलोमीटर थी, लगभग 9,842 फीट। लेकिन एक्चुअल में ये उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊपर गया है, करीबन 26,000 फीट तक। और जो एंड्योरेंस 8.5 घंटे तय की गई थी, इसने उसे भी करीबन 3 गुना से मात दी है। 27 घंटे ये उड़ा है। ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर ये अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना यकीनन ये भारतीय क्वालिटी को दर्शा रहा है। उड़ता जाना चाहिए क्योंकि सोलर एनर्जी ले रहा है कि इस हथियार और इसके बारे में इतनी बातें हो क्यों रही हैं। तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसेगा, वहां पर तमाम तरह की जासूसी करेगा, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा। और उससे भी खास बात, चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे मारकर नहीं गिरा पाएगा। और अगर चीन पाकिस्तान ने इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज्यादा कम आता है। और यही कारण है कि भारत इसे इतने बड़े संख्या में बना सकता है
कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते हुए नहीं बनाते थकेगा। नहीं थक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के इस हथियार के आने से इतना ज्यादा जल्दी करो, चिंतित फिर है। भेजो हालांकि इसकी चाइना और भी पाकिस्तान खूबियां के हैं। अगर ऊपर। आप वो भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जो 2 महीने पहले मैंने आपको ये बनाकर फोटो तो बताया देखी था, भी इसके लग बारे रही है में मुझे इस टाइप सारी की। डिटेल, वो आप जरूर देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यार ये तो कमाल है कि जो सोचा था कि इतना रेंज का होगा, इतने टाइम तक चलेगा, इतनी हाइट पे चलेगा, उससे ज्यादा ही बन गया है। और सबसे कमाल है कि सोलर से हो रहा है। अगर सोलर से हो रहा है फिर तो नेक्स्ट होगा कि भैया ये कभी रुके ही ना, चलता ही रहे, क्योंकि सोलर से एनर्जी ले रहा है। और उसके बाद ऐसा सिस्टम हो कि इवन रात को सोलर की एनर्जी उसने कहीं पे स्टोर की हुई हो, और उससे जब रात का टाइम हो तो तब उससे उस एनर्जी को यूज करे और फिर उससे चले। या देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, वो क्या क्या स्कैन करता है, नीचे मजा आ जाए। कहाँ से ट्रांसमिट करता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अभी लग रहा है प्रोटोटाइप है, मगर उसने कमाल कर दिया है। जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा उसने काम किया है। अच्छा, और ये क्लियर नहीं है कि क्यों उसे कोई उड़ा नहीं सकता। मिसाइल फेंकते हैं तो क्या होता है, रेडार में नहीं आता, क्या नहीं आता, वरना अगर मार भी दें तो वो भी, क्योंकि इतना सस्ता है, हम इतने बना सकते हैं कि कितने मारोगे तुम। मतलब ये है कि सस्ती मिसाइल भी बन रही है, मगर इट इज ट्रू कि ग्रेट अचीवमेंट है। और मगर इसका पर्पस देखना पड़ेगा कि इसमें होगा क्या। साथ में इसमें मिसाइल्स भी अटैच कर दो। मैं तो कह रही हूँ 25,000 फीट बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, दैट इज लाइक रेगुलर एयरक्राफ्ट जो है वो भी उतने में जाता है। अच्छा, तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही मेरे ख्याल से उतने पे जा रहा है, अगर ये 25,000 ही बोल रहे थे तो। हाँ, बोला तो यही था, कह रहे थे वैसे तो 3,000 के आसपास का रेंज का था हाइट का, पर उससे तो ज्यादा ही इनका हुआ है। पर ये है कि बनाई शुरुआत तो अच्छी की है, और एक प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया ने, और ये कमाल की वो बात कमाल है कि यही देखो ये चेंजेस आ रहे हैं भारत के अंदर कि प्राइवेटाइजेशन करने से कितनी नई नई चीजें और फास्ट बन रही हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि वो लोग भी, मतलब जो बना रही है कंपनी, वो भी हैरान हो रही है हमने क्या कर दिया। अब चाइना को टक्कर देंगे ना, पाकिस्तान तो चलो उसको टक्कर नहीं देंगे, वो तो डर के वैसे ही बैठ जाएगा देखकर कि ये क्या हो क्या रहा है। चाइना को होगा, अभी उसको उन्होंने तकलीफ होगी। इसको एज अ सिविलियन चीज उड़ाई है, नॉट एज अ मिलिट्री। उसको और करो, इनहांस करो, पता इसको चलेगा और क्या better क्या करो। इसमें चीजें लगेंगी, कितना वेट आएगा, कितनी रेंज होगी, बट इट इज अ ग्रेट थिंग। अच्छी चीज बनाई है, और बेस्ट तो है कि सोलर से वो सुन के मेरे को प्राइवेट कंपनी, हाँ, दो private बातें बड़ी company कमाल बनाई की है। थी। कमाल है, मजा ही आ गया सुनकर। अब देखते हैं और क्या क्या कमाल होते हैं, और इसके अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दो। मैं तो कहती हूँ इसमें कोई ऐसा जैमर जूमर भी हो कि प्लेन उड़े, जब वॉर टाइम हो या कुछ करना हो उस एरिया में, उस जैसे चाइना के ऊपर गए, वहां पे सारा उनका सिस्टम को जैम कर दिया या हैक कर दिया, कुछ उस टाइप से सिस्टम हो, वो कर ही ना पाए, और यहाँ से हमारा पूरा अटैक। पीओके के लिए बड़ा अच्छा आइडिया है। पीओके के लिए यही करो, वहाँ पे सब कुछ जैम कर दो, कुछ नहीं, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दो, और यहाँ से जाओ और सारा अटैक करके पीओके अपना। कमाल है, बताओ भैया, आइडिया अच्छा है ना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।